है ना। रोमी उसका 2 अध्याय पूरा हम परमेश्वर के न्याय के सिद्धांत के संबंध में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। और अभी जिन वचनों को हमने देखा है कि पौलुस कहता है परमेश्वर किसी का क्या नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। तो ये पक्षपात किसके बीच में नहीं करता, यहूदियों के बीच में और यूनानियों के बीच में परमेश्वर क्या नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज है। अब जब हम 12 पद से लेके जब हम 16 पद में आते हैं, हाँ, जब हम 12 से लेके आज हम 16 पद की ओर हम आज बढ़ेंगे, तो 12 से लेके 16 में क्या लिखता है, आप अपने बाइबल पे देखें। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहरेंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे परमेश्वर की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो मेरे प्रियो, इन अभी जब पौलुस जैसे जैसे 2 अध्याय में आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे पौलुस रोमियो की कलीसिया में अपने चर्चा में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है, आपको याद होगा कि पहला अध्याय में पौलुस किन लोगों के अपराध के विषय में बात किया था। तो जल्दी से आप मुझे ये बताओ कि पहले अध्याय में पौलुस किन लोगों के अपराध के विषय में चर्चा किया था, या किन लोगों के अपराध के संदर्भ में वो बात रखा था, जल्दी से बोलिए। तो पहले अध्याय में पौलुस अन्य जातियों के पाप के संदर्भ में बात कर रहा है कि अन्य जाति का पाप कैसा है, अर्थात वो विश्वव्यापी पाप के संदर्भ में बात कर रहा है। अगर एक बड़े चित्र में अगर आप लोगे तो पहले अध्याय में पौलुस किसका बात कर रहा है, विश्वव्यापी पाप के संदर्भ में पौलुस बात कर रहा है, अगर एक शब्द को अगर आप पकड़ लोगे तो। अब यहां पे जब दूसरे अध्याय में पौलुस जब प्रवेश करता है, तो विशेष रीति से दूसरे अध्याय में पौलुस किसके विषय में बात कर रहा है, यहूदियों के अपराध के विषय। किसके विषय में, यहूदी। और यहूदी कौन है, अगर यहूदियों के विषय में बात किया जा रहा है तो यहूदी एक जाति है। आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया, लेकिन यह जाति किसके द्वारा बनाया गया है, प्रीतम ने अच्छा उत्तर दिया कि ये एक जाति है, और यह जाति परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। यह जाति किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया। यहूदी जाति परमेश्वर के द्वारा बनाया गया जाति है। किसके द्वारा, इस्राएली जिसको हम लोग बोलते हैं, ये परमेश्वर के द्वारा बनाया। तो अब पौलुस उस परमेश्वर के द्वारा बनाया गया जाति के संदर्भ में बात कर रहा है, अर्थात यहूदियों के विषय में, अर्थात इस्राएलियों के विषय में, जिसको परमेश्वर ने बनाया। और ये कैसे बना, ये तो पता चला कि यह तो एक जाति है और इस जाति को परमेश्वर ने बनाया। तो इस जाति का कैसे उदय हुआ, पहला शख्स कौन है इस जाति का, यहूदी जाति का, इस्राएली जाति का मूल कौन है, मूल खूंटा कौन है, जिसके बेस में यहूदी जाति बना है, इस्राएली बना है, कौन है, जिसके विषय में यहां पे बात किया जा रहा है, पौलुस बात कर रहा है, जिसे व्यवस्था दिया गया। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। तो ये व्यवस्था किसको दिया गया, व्यवस्था मतलब वो जो मूसा का 10 आज्ञा दिया था। वेरी गुड। लेकिन मेरा अभी यहाँ पे प्रश्न ये है कि व्यवस्था किसे दिया गया, व्यवस्था एक विशेष जाति को दिया गया, इस्राएलियों को दिया गया। तो कहने का मतलब है, अगर मैं यहूदियों के विषय में बात कर रहा हूं तो व्यवस्था किसे दिया गया, विशेष करके यहूदियों को व्यवस्था दिया गया।
और यहूदियों को जब व्यवस्था दिया गया तो ये कौन है? यहूदियों का, इजरायलियों का सबसे पहला कौन है? इजरायलियों का सबसे पहला कौन है? याकूब अच्छा आंसर है, लेकिन और आगे जाइए थोड़ा, आप एक सीढ़ी नीचे है, एक सीढ़ी और ऊपर जाइए। अब्राहम। क्या ये बात था आपके दिमाग में? अब्राहम तो बोला का है नहीं। ये सोचते हैं कि क्या गलती होगा, ये सोचते हैं या मेरा आंसर गलत है। नहीं बच्चों, कभी भी आपके आंसर के गलत और सही को मतलब अपने मन में जांच के मत बोलो कि लोग मेरे को बोलेगा कि अरे हमको पता नहीं। हो सकता है कभी मैं भी गलत बोल देता हूं, तो मेरे को बाद में पता चलता है कि मैं गलत बोला, तो ओके मैं गलत बोला, मैं सुधार करूं। तो सबसे पहला कौन है? अब्राहम है। परमेश्वर ने किसको चुना? इस्राएल जाति का जो मूल है कौन है? वो अब्राहम है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और वो भी अन्य जाति परिवार से था। कहने का मतलब है कि इस्राएली जाति का जो निर्माण है वो कैसे हुआ? अब्राहम के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? अब्राहम। और अब्राहम भी अन्य जाति परिवार से था, वो भी मूर्ति पूजा परिवार से था। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। अब्राहम का एक पत्नी था जिसका नाम साराय था, और साराय से परमेश्वर ने अब्राहम को एक संतान दिया। उस संतान का नाम क्या था? इसहाक था। और वो भी इसहाक उसका प्रतिज्ञा का संतान था। अब्राहम के संतान ऐसे ही उसको नहीं मिला, इसहाक जो है वो प्रतिज्ञा का संतान है। जब सारा 90 साल की हो गई और जब अब्राहम 100 साल का बूढ़ा व्यक्ति हो गया, जब लाठी पकड़ने का हाल है, तब उसे एक संतान मिल रहा है। तो इसहाक ऐसे समय का संतान है, और परमेश्वर ने उस इसहाक के द्वारा प्रतिज्ञा किया था, और अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझे कैसा बनूंगा? जातियों का मूल बनाऊंगा, और तू बहुत जातियों का पिता होगा, और तेरा संतान इतना होगा कि जो आकाश के तारागणों को गिन पाएगा, जो बालू के किनकों को गिन पाएगा, वही तेरे संतान को गिन पाएगा। और इसहाक से कौन उत्पन्न हुआ? याकूब। लेकिन याकूब और एसाव भी है, जुड़वा भाई। पहले एसाव आया, उसके बाद याकूब आया, लेकिन याकूब से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को क्या किया? पूरा किया। जिस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने किससे बांधा था? किससे बांधा था? अब्राहम से बांधा था कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि जो आकाश के तारा को और बालू के किनकों को गिन पाएगा, वही इससे गिन पाएगा। और परमेश्वर ने क्या किया? याकूब से, याकूब का कितना बेटा हुआ? हाँ जोर से बोलो। 12 बेटा। और 12 बेटा में से एक बेटा कौन मिस्र में चला गया? यूसुफ। फिर यूसुफ अपने बाप याकूब को मिस्र बुलाया, और मिस्र कितने लोग गए याकूब के साथ? उसका खुद का परिवार 70 लोग। 70 लोग जब मिस्र गए तो मिस्र में याकूब कुछ दिन के बाद क्या हुआ? मर गया। और जब याकूब मर गया तो फिर 430 वर्ष के बाद परमेश्वर ने मूसा को भेजा। निर्गमन की पुस्तक, वो 430 वर्ष है उसमें। परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि जाओ मेरे लोग जो मिस्र में है, करहा रहे हैं, पीड़ा में तड़प रहे हैं, उनको छुड़ाओ, जो प्रतिज्ञा मैं उनके बाप दादा से किया था, अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब से किया था। तब मूसा को परमेश्वर भेजता है मिस्र, और वह मिस्र से जब निकलता है तो 6 लाख पैदल चलने वाले लोग थे। खाली पुरुष की संख्या है। पुरुष की संख्या कितना थी? 6 लाख पैदल चलने वाले। कहां? एक व्यक्ति याकूब, याकूब से 12 बेटा, और जब वो मिस्र गया तो 70 व्यक्ति। अब जब मिस्र से याकूब का वंश निकल रहा है तो 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष की संख्या है। तो 6 लाख पुरुष का पत्नी भी तो होगा। 6 का 6, 6 दूनी 12 लाख। और इजरायलियों का एक ठो बेटा नहीं होता था। इजरायलियों का एक घर में 4 ठो 5 ठो बेटा होता था। तो अनुमान माना जाता 20 लाख लोग करीब करीब मिस्र से निकले। वो एक राष्ट्र बना। वो एक क्या बना? राष्ट्र बना। वो एक जाति बना, वो एक कौम बना। और उसी को परमेश्वर ने क्या नाम दिया? इजराइल। और इजराइल नाम कब दिया? जब याकूब अपना मामा लामान के घर से जब अपने बाप के घर आ रहा था। कब? जब एसाव का वो क्या किया था? पहलोठा का हक ले लिया था, और एसाव उसको मारने के लिए जब लालायित था तो उसका मां उसको भगा दिया अपना मामा के घर।
और जब वो अपने मामा के घर से पूरा धन दौलत भेड़ बकरी को लेके जब आ रहा है याकूब, तब वो रास्ता में बोलता है कि मेरा भाई तो मेरे को पाएगा और मार डालेगा। तब आधा रास्ता में परमेश्वर उससे बातचीत करता है, अर्थात स्वर्गदूत उससे बातचीत करता है और वो स्वर्गदूत से लड़ने वाला बन जाता है। अर्थात वो स्वर्गदूत को पकड़ लेता है और बोलता है कि तेरा नाम क्या बता, जब तक तू मेरे को आशीष नहीं देगा मैं नहीं छोड़ूंगा। तब वो स्वर्गदूत उससे पूछता है तेरा नाम क्या है, तो बोलता है याकूब। बोलता अब से तेरा नाम याकूब नहीं रहेगा, परंतु अब से तेरा नाम क्या रहेगा, इस्राएल रहेगा। तो उस दिन से याकूब का नाम इस्राएल पड़ा और पूरे इस्राएल कौम को आज इस्राएल कहा जाता है और विशेष रीति से इन्हें यहूदी भी कहा जाता है। तो अब जो पौलुस बात कर रहा है विशेष रीति से इसी यहूदियों के अपराध के संदर्भ में पौलुस क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो अब इसी यहूदियों के अपराध के संदर्भ में पौलुस क्या कर रहा है, बात कर, अर्थात परमेश्वर के चुने हुए प्रजा के संदर्भ में। और इस प्रजा को ही क्या दिया गया था, व्यवस्था दिया गया था। और व्यवस्था क्या है, जैसा कल्पना ने बोला था, व्यवस्था क्या है, व्यवस्था कहां है। सबसे पहली बात है व्यवस्था की, अगर पुस्तक की अगर बात किया जाए तो मूसा की 5 पुस्तक को व्यवस्था की पुस्तक कहा जाता है। व्यवस्था का पुस्तक किसे कहा जाता है, मूसा की 5 पुस्तक। इसे व्यवस्था की स्पेशल ये व्यवस्था है, स्पेशल ये व्यवस्था की पुस्तक है, ठीक है। ये 5 पुस्तक, ये 5 व्यवस्था की पुस्तक है। नाम बताओ, व्यवस्था का नाम बोलो। कल्पना बहन ने बोला, बहुत अच्छा, और बोलो भाई। पहला पुस्तक नहीं, आप एक कदम आगे चले गए, मतलब आगे बढ़ गए और पीछे आई। उत्पत्ति बोलो मेरे साथ, छड़ी लेके आएंगे ना तो उत्पत्ति, हाथ से जोड़ो, उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। ये कितना पुस्तक है, 5 पुस्तक है। और ये 5 पुस्तक मिलके व्यवस्था की पुस्तक होता है। और लय व्यवस्था में ही कैसा बलिदान करना है, कैसा भेंट करना है, कैसा अर्पण करना, सारी बातें हैं। और इसमें से जो विशेष करके जो व्यवस्था है, ये 5 पुस्तक मिलके व्यवस्था का पुस्तक होता है ना। और उसमें से निर्गमन 20 अध्याय क्या है, 10 आज्ञा है ना, 10 आज्ञा है। तो कहने का मतलब है, तो पौलुस 12 पद में क्या कहता है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे। अब भाई मैंने जितना बात भी किया, इधर उधर का विषय बात नहीं किया, 12 पद के अनुसार ही सब चर्चा किया है। अगर आप देखोगे तो आज हम 12 से लेकर 16 पद में चर्चा करने जा रहे हैं, अर्थात व्यवस्था के विषय में। किसके विषय में, व्यवस्था के विषय में। और व्यवस्था किसे दिया गया, बोलो व्यवस्था किसे दिया गया, विशेष करके व्यवस्था किसे दिया गया, किन लोगों को दिया गया, विशेष करके यहूदियों को ही व्यवस्था दिया गया। किसको दिया गया, ये जो परमेश्वर के जन है, जिसको परमेश्वर ने अपना जाति बनाया, अपना राष्ट्र बनाया, परमेश्वर को चुना हुआ वंश बनाया, इन लोगों को विशेष करके परमेश्वर इनको व्यवस्था दिया, ताकि ये कौम मुझे जाने और मेरे लिए जिए और मेरा गवाह बने। समझ में आ रहा है, ताकि ये कौम मुझे जाने और मेरे लिए जिए और मेरा गवाह बने। बात समझ रहे, ताकि मेरा गवाह बने। तो आप व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ना चालू करो। रोमियो की पत्री तो मैं आशा करता हूं आप सब कोई पढ़ लिया होगा। अब व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ना आरंभ करो। उत्पत्ति की पुस्तक में कितना अध्याय है, 50 अध्याय है। एक दिन में कोशिश करो 10 अध्याय पढ़ने का, 5 दिन में उत्पत्ति का पुस्तक खत्म कर दे। निर्गमन की पुस्तक संभवतः 40 अध्याय तक होगा, 40-42 अध्याय तक।
वो भी 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो एक सप्ताह में संभवतः मैं समझता हूं कि पूरा व्यवस्था विवरण खत्म हो सकता है अगर मेहनत करेंगे तो। अन्यथा एक सप्ताह में सिर्फ आप उत्पत्ति पढ़ सकते हैं 6 दिन में। 50 अध्याय है उत्पत्ति में, हर दिन 10 अध्याय पढ़ने का टारगेट लो, तो आने वाला, आज से अगर चालू करोगे तो आने वाला सप्ताह तक आप उत्पत्ति खत्म कर दोगे। तो टारगेट लोगे उत्पत्ति पढ़ने का, आने वाला सप्ताह तक खत्म कर पाओगे? हर दिन 10 अध्याय पढ़ने का लक्ष्य बनाओ। सुनो, हर दिन 10 अध्याय पढ़ने का लक्ष्य बनाओ, तब उत्पत्ति में कितना अध्याय है? 50 अध्याय है। और 50 अध्याय हर दिन 10 अध्याय पढ़ोगे तो 5 दिन में फिनिश। तो आने वाला सप्ताह आप उत्पत्ति पढ़ के खत्म, फिर उसके बाद हम निर्गमन पढ़े। इस प्रकार से कम जब तक व्यवस्था की बातें चल रही है तो कम से कम व्यवस्था को तो जान लें। पढ़ेंगे? कितना लोग पढ़ेंगे? बोलिए कितना लोग पढ़ेंगे? तो पढ़ो। तो 12 पद कहता है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार हो। अब यहां पर 2 कैटेगरी, वचन 2 में 2 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी का कौन लोग है? जो लोग बिना व्यवस्था पाए पाप किया। बिना व्यवस्था पाए क्या किया? पाप किया। मतलब ये अन्य जातियों के विषय बात किया जा रहा है। किसके विषय बात किया जा रहा है? अन्य जाति, जिसके पास में व्यवस्था नहीं था। ठीक है, ये उन लोगों के विषय में बात किया जा रहा है। अब दूसरे नंबर में किसके विषय में बात किया जा रहा है? जो व्यवस्था पाकर पाप किया, जिनको सारा ज्ञान पाप नहीं करना। निर्गमन 20 अध्याय, निर्गमन 20 अध्याय में क्या है? 10 आज्ञा है। निर्गमन 20 अध्याय में क्या है? 10 आज्ञा है। और वो 10 आज्ञा है और पूरी रीति से 5 पुस्तक है व्यवस्था का, उसको पाके, अर्थात पूरा धर्म ग्रंथ पाके जिन्होंने पाप किया। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी अब बांट दिया पौलुस ने। समझ रहे? अब आइए आप 13 पद। क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। अब यहां पे क्या है कि यहूदी लोग हर सब्त के दिन में वो लोग व्यवस्था की बातों को सुनते थे, लेकिन पौलुस कह रहा है कि व्यवस्था पे चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। व्यवस्था पर क्या करने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे? चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। इसी बात को आप गलाती 3 का 10 निकालिए। तो इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं वे श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। अब पौलुस गलातियों की पुस्तक में व्यवस्था के विषय में वो बात कर रहा है, और यही बात आपको रोम की पत्री में जो पौलुस बात कर रहा है कि क्या बात कर रहा है? समझ रहे? हाँ, रोम की पत्री में क्या बात कर रहा है पौलुस? बोलता है, क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। अभी भी पौलुस का देखो धार्मिकता पर ही उसका क्या है? अभी भी पौलुस का किस पे ध्यान है? धार्मिकता के विषय में ही पौलुस का ध्यान है। और पूरा रोमियो का जो पत्री है वो परमेश्वर के धार्मिकता के संदर्भ में ही है ना? सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता अधर्मियों के उद्धार के लिए क्या हुआ? प्रकट हुआ। वो 16 और 17 पद, रोमी 1 अध्याय 16 और 17 पद। ठीक है, और ये आगे पूरा चला जाता है। तो अब पौलुस गलाती 3 का 10 में बोलते हैं, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं, अर्थात क्या? खतना, सबत का दिन, ये पर्व मानना, वो रीति विधि करना, ये तौर तरीका करना, ये सारे लोग जो जितना व्यवस्था के कामों को करने पे जितने लोग भरोसा करते हैं वे श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहा वो श्रापित है। अगर कोई व्यक्ति व्यवस्था को मानने के लिए अगर खड़ा होता है कि नहीं मैं व्यवस्था का पालन करूंगा, अगर एक बात भी अगर उसमें से अगर वो क्या करता है,
छोड़ देता है या नहीं कर पाता है तो वो क्या हुआ, चाहे भले ऊपर का 9 वो किया हो लेकिन 10वां करने में वो फेल हो गया तो सब गया उसका, गया तो वो फेल हो गया। तो वही बोला कि अगर एक बात भी अगर करने में चूक होता है तो वो सब गया, तो वो श्रापित है। आगे क्या बोलता है पौलुस, श्रापित है। आइए आप दूसरा वचन पढ़िए मेरे साथ, रोमी 2 अध्याय 14 और 16 पद। आइए देखिए, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वाभाविक से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था हैं। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। देख रहे, अन्य जाति लोग जिनके पास में व्यवस्था नहीं है वे व्यवस्था की बातों को अपने अपने हृदयों में लिखा हुआ दिखाते हैं। और व्यवस्था क्या बोलता है, 10 आज्ञा क्या बोलता है, तू मुझे छोड़ किसी दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खुद कर ना बनाना, तू ना किसी को दंडवत करना, तू विश्राम दिन को पवित्र मानना, तू अपने माता पिता का आदर करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू किसी के घर का ना किसी के किसी वस्तु का लालच करना। तो कहने का मतलब है ये सारी बातें वे अपने हृदयों में अपने विचारों में लिखा हुआ दिखाते हैं। कौन, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, कौन, जिसके पास में परमेश्वर का नियम कानून नहीं है। आज जिसके पास में बाइबल नहीं है, यीशु मसीह का तौर तरीका का नियम कानून नहीं है, लेकिन जब आप उससे बात करोगे तो अपने बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार, अपने समझ के अनुसार वो क्या अच्छा है और क्या बुरा है नहीं बोलता है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है नहीं। तो इसका मतलब व्यवस्था मतलब नियम और कानून तौर तरीका की बात अपने दिल में है उसका, बिना व्यवस्था का। तो वही चीज यहां पर ही बात हो रहा है कि उनका न्याय भी उसी हिसाब से किया जाएगा, व्यवस्था के अनुसार नहीं किया जाएगा। आप रोमी 7 अध्याय 7 से लेके 11 पद में आइए। रोमी 7 अध्याय 7 से लेके 11 पद में आइए। क्या लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच ना कर तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। देख रहे, व्यवस्था के द्वारा क्या होती है, व्यवस्था के द्वारा क्या होती है, पाप की पहचान होती है। व्यवस्था ही कहता है ये मत करना, ये मत करना, इसे नहीं छूना, इसे नहीं करना। और जब व्यवस्था हमें बताती है तब हम पाप को पहचान पाते हैं। बात समझ में आ रही है? नियम कानून अर्थात ये पोथी, ये जो कानून है, व्यवस्था की जो पुस्तक है, यही क्या करती है, पाप के विषय में बताती है। अगर व्यवस्था पाप के विषय में ना बताए तो हम पाप को कैसे जानेंगे? बात समझ रहे हैं? अगर बाइबल, चलो मैं अब बाइबल का नाम लेता हूं, पौलुस व्यवस्था की बात कर रहा है, आपको मैं जो पौलुस का जो बात कहना था वो मैं बता दिया। अब शायद आपको मैं बाइबल की बात बोलूं या तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। बाइबल में जिस पाप के संदर्भ में लिखा है, बाइबल पाप के विषय में जब बताती है तब हमको पता चलता है कि अरे ये पाप है ना। अच्छा, कई बार हम लोग मन में दूसरों के बारे में कुदृष्टि करते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सुन चुके हो कि लिखा है व्यभिचार ना करना, है ना, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा, तुम सुन चुके हो। किससे कह रहे? इस्राएलियों से कह रहे। तुम सुन चुके हो क्योंकि वे व्यवस्था की बातें सुनते थे। तुम सुन चुके हो कि निर्गमन 20 अध्याय में लिखा है तू व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं यदि कोई किसी स्त्री के प्रति अपने मन में कुदृष्टि भी करे तो वो अपने मन में उससे क्या कर चुका? व्यभिचार
कर चुका। तो ये बात हमको कैसे पता चला? बाइबल के द्वारा। अब हमको पता चल गया कि अच्छा, मन में भी अगर मैं किसी लड़की के बारे में गलत सोचूंगा, मन में भी अगर मैं किसी लड़के के बारे में गलत सोचूंगा, गंदा विचार करूंगा, तो मानो यीशु मसीह बोल रहा है तुम वो काम कर चुका। तो अब हमको पता चल गया कि ये भी एक पाप है, सिर्फ हाथ से किया हुआ नहीं, शरीर से किया हुआ नहीं, लेकिन मन के अंदर में जो चल रहा है ये हमको कैसे पता चला? अगर बाइबल नहीं बताती हमको तो क्या हमको पता चलता ये पाप है बोल के? तो वही चीज पौलुस यहाँ पे बता रहा है, वही चीज बता रहा है। क्या बता रहा है कि रोमी 7 अध्याय 7 से आगे कह रहा है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। अगर किसी को पाप को पहचानना है, पाप क्या है, तो व्यवस्था पाप का पहचान कराता है हमको। व्यवस्था से क्या होती है? पाप का पहचान होती है। व्यवस्था से कोई व्यक्ति धर्मी नहीं ठहरता है। व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को पाप का पहचान कराता है। अब उस पाप का पहचान हो जाने के बाद में वो व्यक्ति अपने आप को जांचता है कि क्या मैं इस पाप में हूं या नहीं हूं। अगर वो उस पाप में अपने आप को पाता तो व्यवस्था बोलता है कि इसके लिए क्या करो, प्रायश्चित करो, इसके लिए क्या करो, होम बलि करो, इसके लिए क्या करो, मन फिराओ, तौबा करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ। ये सब समझ में आ रहा आपको व्यवस्था क्या करती है? समझ में आ रहा व्यवस्था क्या करती है? हाँ, व्यवस्था पाप का पहचान कराती है। व्यवस्था क्या करती है? पाप का पहचान कराती है कि इसे नहीं करना, इसे नहीं करना, उससे नहीं करना, इससे नहीं करना, है ना। अगर व्यवस्था नहीं कहता तो हम पाप को नहीं पहचानते। बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए एक व्यक्ति अगर पाप को पहचानेगा तभी तो वो पाप से बचेगा। और एक व्यक्ति अगर पाप को जानेगा ही नहीं तो वो पाप से बचेगा कैसे? तो पाप का पहचान कौन कराता है? व्यवस्था। तो जब आप बाइबल पढ़ोगे तभी तो परमेश्वर बोलेगा आपको कि ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना। तब आप कंट्रोल में होगा, अच्छा अच्छा ये सब पाप है, मुझे ये सब नहीं करना। समझ में आ रही है? तो व्यवस्था के अनुसार पाप का क्या होता है? पहचान होता है। ठीक है। तो वही चीज पौलुस कह रहा है यहां पे, यदि व्यवस्था ना कहती कि लालच मत कर तो मैं लालच को नहीं जानता। अगर लालच भी पाप है, लालच करना किसी चीज का। ये कौन कह रहा है लालच मत कर? व्यवस्था तो कह रही है ना। 10 आज्ञा में सबसे आखिरी आज्ञा क्या है? तू ना किसी के घर का, ना किसी के किसी वस्तु का, ना किसी के स्त्री का, मतलब किसी के होता है ना, किसी के घर का लालच, किसी का पत्नी का, एक पत्नी तो है लेकिन दूसरे के पत्नी का लालच कर रहे हैं, पति तो है लेकिन दूसरे का पति का लालच कर रहे हैं, है ना। घर में ये सामान नहीं है तो दूसरों के सामान का लालच कर रहे हैं। ये सब क्या है? लालच। अगर बाइबल कह रही है, व्यवस्था कह रही है लालच क्या है? पाप है। ये हमको कैसे पता चल रहा है? कौन बता रहा है? व्यवस्था बता रहा है। तो समझ रहे, जो लोग व्यवस्था पाकर पाप किया, मतलब उन्हें पाप के विषय में बताया गया कि ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, और जिनको संपूर्ण पता हो कि जो लोग पाप किया उनके जीवन में क्या है? परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का न्याय। तो पौलुस अब यहाँ पे व्यवस्था वालों के विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ पे समझ में आ रहा है पौलुस किसके विषय में बात कर रहा है? जिन लोगों को व्यवस्था मिला, जिन लोगों को पूरा पाप का ज्ञान मिला कि ये पाप है, ये पाप है, वो पाप है, ये पाप है, और वो इतना सारा चीज पता रह के भी पाप किया। गजब है ना। और एक पार्टी ऐसा है जिसको व्यवस्था मिला ही नहीं, जिसको कोई बोलने वाला नहीं है कि ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, और वो व्यक्ति पाप किया। तो उसका न्याय उसके अनुसार होगा, उसके विवेक के अनुसार होगा, उसके हृदय में जो व्यवस्था की बातों को वो लिखा हुआ दिखाता है, नैतिकता की बातें, आज्ञाओं की बातें, उसके अनुसार उसका न्याय होगा। और जो लोग व्यवस्था पाकर पाप किया, या ना, व्यवस्था क्या करता? पाप का पहचान कराता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं जितना अधिक हम बाइबल पढ़ेंगे उतना अधिक हम पाप का पहचान हमको होगा। और जब पाप का पहचान होगा तो परमेश्वर क्या कहता है? तू मेरे लिए पवित्र प्रजा है। तो हम अपने आप को उन पापों से क्या करके रखेंगे? बचा के रखेंगे। बस समझ रहे? आज बाइबल रह के भी आज हम पाप कर रहे हैं। आज यीशु मसीह का वचन पूरा 66, आज बाइबल में कितना पुस्तक है? पुराने नियम में कितना पुस्तक है? अच्छा, व्यवस्था की पुस्तक में कितना था? 5 पुस्तक। व्यवस्था में कितना पुस्तक था? नंबर 1
व्यवस्था में कितना पुस्तक है? 5। और पुराना नियम पूरा 39 और नया नियम पूरा 27 है ना? 27। तो ये सब मिलके कितना हो जाता है? 66। सब मिलके टोटल कितना हो जाता है? 66। कुल पुस्तक 66 हो जाता है। तो कहने का मतलब ये जो 66 पुस्तक को जब हम पढ़ेंगे, आज बाइबल हमारे पास में है, आज हम बाइबल पा के भी हम पाप कर रहे हैं। आज हम बाइबल पा के भी क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे। तो वही दशा जैसा यहूदियों का था, व्यवस्था पा के वे पाप किए, तो उनका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा। आज हम बाइबल पा के पाप कर रहे हैं। क्यों पाप कर रहे हैं? क्योंकि आज हम क्या नहीं है? गंभीर नहीं है। आज हम क्या नहीं है? किस बात को लेके गंभीर नहीं है? परमेश्वर मुझे दंड देगा, वही चीज यही चीज। आ जाओ आप रोमी 2 अध्याय आ जाओ और 4 पद को देखो क्या लिखता है। रोमी 2 अध्याय के 4 पद। क्या तू परमेश्वर की कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। आज बाइबल पूरा पाने के बाद आज हम लोगों की दशा क्या है? आज हम लोगों की दशा क्या है? हाँ, क्या आज हम अगर आज पाप में पाए जा रहे हैं, हम अपने आप को जांचें। जैसा यहूदी लोग व्यवस्था पाकर पाप किया, उनको सब कुछ बताया गया। आज बाइबल हमारे पास में, आज बाइबल पूरा पा के यदि हम परमेश्वर की कृपा और उसकी सहनशीलता धीरज रूपी धन को तुच्छ जान रहे हैं, इस बात को जान के कि परमेश्वर मेरे ऊपर दंड नहीं बरसाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं तो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हूं। कई बार हम ये सोच के अपने आप का न्याय करते हैं कि मेरे जीवन में तो परमेश्वर का दंड नहीं आ रहा है, मैंने जो गलत काम किया उसका परमेश्वर मेरे जीवन में फैसला नहीं कर रहा है, इसलिए मैं समझता हूं कि मैं तो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हूं। लेकिन आप भूल धारणा में, हम सब भूल धारणा में, परमेश्वर यदि हमारे पाप के प्रति धीरज धर रहा है, सहनशीलता दिखा रहा है, वो अगर संयम धर रहा है, तो एक बात को कि हम अपने पाप को पहचाने और मन फिराएं। इसलिए परमेश्वर तुरंत हमारे जीवन में दंड नहीं लाके आ रहा है, इसलिए परमेश्वर तुरंत हमारे जीवन में न्याय नहीं लेके आ रहा है। याद रखना, हन्ना और सफीरा कि जीवन में तुरंत परमेश्वर का न्याय और दंड आया। उन्होंने झूठ बोला और उनके झूठ का परिणाम उनका प्राण को उनको त्यागना पड़ा। त्यागना नहीं मतलब गया, हाथ धोना पड़ा, अपने से थोड़ी छोड़ा, परमेश्वर ले लिया। तो परमेश्वर हमारे पापों के प्रति बहुत गंभीर है। और कई बार जब हमारे पास आज बाइबल हो के, क्या यहाँ पे कौन जो बैठा है, बताओ मेरे को, यहाँ पे कौन ऐसा बैठा है जिसको ये नहीं पता है कि हमें ये पाप नहीं करना है? एक पाप के विषय में आपको बताऊं, हाँ, प्रार्थना रहित रहना भी पाप है। प्रार्थना रहित रहना पाप है। वहां पे सामुएल कहता है कि यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़ के यहोवा के विरुद्ध अपराधी ठहरूं। तो मेरे प्रियो, पौलुस यहां पे कह रहा है कि व्यवस्था के द्वारा हमें पाप का पहचान कराया गया है, और आज बाइबल पढ़ने के द्वारा भी हमें ये पता है कि पाप क्या है। और अगर ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, जानने के बाद यदि हम पाप करते हैं, तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का क्या कर रहे हैं? अनादर कर रहे हैं। परमेश्वर का क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को जांचना होगा, हमें अपने आप को परखना होगा और मन फिराना होगा। कि यहूदियों को विशेष करके पौलुस ये बातें कह रहा है, जिन लोगों को क्या मिला? व्यवस्था मिला, है ना। और यहूदी कौन है? वो परमेश्वर का चुना हुआ प्रजा है। यहूदी कौन है? परमेश्वर का बनाया हुआ एक राष्ट्र है ना। और इन्हीं को परमेश्वर ने क्या दिया? अपना व्यवस्था दिया। और ये लोग व्यवस्था पाकर पाप किए, तो परमेश्वर इनका न्याय उसी व्यवस्था के अनुसार, ये पाप
के अनुसार उनका न्याय व्यवस्था में ही लिखा है कि इनके जीवन में किस तरह का न्याय किया जाएगा। तो परमेश्वर व्यवस्था के अनुसार ही उनका न्याय करेगा। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसके विषय में पौलुस कहता है। अब व्यवस्था से अलग है ना, व्यवस्था से अलग अब परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसमें विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमको क्या करता है, धर्मी घोषित करता है। तो पौलुस अब इन लोगों को सिर्फ यही बात बताना चाह रहा है कि इन सारे चीजों के अनुसार तो तुम परमेश्वर के दंड के अधीन हो, इन सारी चीजों के अनुसार तो तुम्हारा जीवन पूरी रीति से दिख रहा है कि तुम परमेश्वर के क्रोध का, न्याय का और दंड के हकदार हो। परंतु वो आगे ले जाकर यीशु मसीह के पास लेके आता है और ये कहता है कि अब परमेश्वर का एक धार्मिकता प्रकट हुई है, अर्थात यीशु मसीह, जिस पे विश्वास करने के द्वारा क्या होता है, हमारा उद्धार होता है। तो वो आगे चल के यही बात वो करता है। 3 अध्याय देखिए, इसी 3 अध्याय में है, 3 अध्याय 21 पद देखिए, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पौलुस उन लोगों को क्या करता है कि धर्मी ठहराने के संदर्भ में बात करते हुए यीशु मसीह के पास लेके आ रहा है, बोल रहा है कि चिंता मत करो, मत घबराओ, निश्चय पश्चाताप करो, निश्चय मन फिराओ, परंतु परमेश्वर का एक धार्मिकता क्या हुआ है, प्रकट हुआ है, जिसकी गवाही व्यवस्था देता है। जिस व्यवस्था को तुम पढ़ते हो, जो व्यवस्था के अधीन तुम हो, जिस व्यवस्था को मानने के लिए तुम जीवन जी रहे हो, वही व्यवस्था गवाही देता है और भविष्यवक्ता गवाही देता है। क्या गवाही देता है? परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, क्योंकि सबने पाप किया। तो अब परमेश्वर ने अपनी एक धार्मिकता को प्रकट किया, वो है क्या है, यीशु मसीह। अब व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा क्या होगा, धर्मी घोषित किया जाएगा। तो अब पौलुस उसको यहां से लेके वहां तक लेके जा रहा है। तो मेरे प्रियो, केवल विश्वास के द्वारा, केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, केवल वचन के द्वारा, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा क्या है, उद्धार है। इसमें हमारा कुछ भी कार्य नहीं। तो आगे वो सीधा उसको लेके जा रहा है। अब उनके पापपूर्ण दशा को भी वो दिखा रहा है, आगे जाके वो दिखाएगा कि कैसे परमेश्वर की दया और कृपा उतरी है। अब मन फिराओ, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब एक धार्मिकता प्रकट हुई है और व्यवस्था और भविष्यवक्ता उसकी गवाही देते हैं, और वो है यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करो। प्रभु आशीष दे। आइए समय खड़े हों, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं इस घड़ी जो हमने तेरे वचनों को सीखा है, अध्ययन किया है। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं जो व्यवस्था के संदर्भ में हमने बातचीत किया है प्रभु, व्यवस्था के संदर्भ में चर्चा किया है प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरी जो धार्मिकता प्रकट हुई है व्यवस्था से अलग, प्रभु जी अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, पर तेरे प्रकट किए हुए धार्मिकता पे विश्वास करने की आवश्यकता है। और विश्वास के द्वारा तू हमें धर्मी घोषित करता है, और जब धर्मी घोषित करता है तो प्रभु तू हमें, हे प्रभु जी, छुटकारा देता है, दंड से बचाता है, हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोलता है। हे प्रभु, रोम की पत्री को जब हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं प्रभु, और भी हमारी सहायता कर, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे कि हम इन बातों को आगे और समझ सके, जान सके पिता परमेश्वर। और प्रभु अपने जीवन में जब तेरा वचन को हमने पाया है, तो तेरा वचन को पा के भी प्रभु आज हम पाप कर रहे हैं हे प्रभु। और कई बार पाप करने के बाद जब तू हमें दंड नहीं देता है तो हम ये समझते हैं कि परमेश्वर तू मुझे दंड नहीं दे रहा है, शायद मैं परमेश्वर की नज़र में अच्छा हूँ, और कई बार हम मन नहीं फिराते हैं। परंतु तेरा वचन हमें कहता है कि तू हमें अवसर देता है मन फिराने का। तेरी कृपा, तेरी सहनशीलता, तेरा धीरज रूपी धन को प्रभु हम सम्मान करें। हे प्रभु,
कई बार हम अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और प्रभु अनुचित रीति से अपने आत्मिक जीवन को जीते हैं। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर कि प्रभु हम मन फिराने वाले और तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने वाले बनने पाए। प्रभु आशीष दे प्रियों को। इस समय हम तेरे मेज की ओर जाते हैं प्रभु, हमारी सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।